हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं जनरल नॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपका पहला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? इसका सही जवाब आ जाएगा गुलाम वंश से। रजिया सुल्तान गुलाम वंश से संबंधित थी। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा भागीरथी नदी के किनारे। प्लासी का युद्ध भागीरथी नदी के किनारे हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार को किसने पूरा कराया? इसका सही जवाब आ जाएगा इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा कराया। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, सांची स्तूप किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा बौद्ध धर्म से। सांची स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, ताजमहल का वास्तुकार कौन माना जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को माना जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? इसका सही जवाब आ जाएगा मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, अजंता गुफाएं किस धर्म से जुड़ी है? इसका सही जवाब आ जाएगा बौद्ध धर्म से। अजंता गुफाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, मुगल कालीन चित्रकला का विकास किसके समय हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा अकबर के समय। मुगल कालीन चित्रकला का विकास अकबर के समय हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, नटराज प्रतिमा किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा शिव से। नटराज प्रतिमा शिव से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम किस राज्य में है? इसका सही जवाब आ जाएगा तमिलनाडु में। महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य में है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा कितने डिग्री पर है? इसका सही जवाब आ जाएगा 0 डिग्री अक्षांश पर। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? इसका सही जवाब आ जाएगा 8 राज्य से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? इसका सही जवाब आ जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही जवाब आ जाएगा नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी किस सागर के किनारे है? इसका सही जवाब आ जाएगा कन्याकुमारी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों का संगम है। कन्याकुमारी इन तीनों के संगम पर है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न है, न्यूटन का पहला नियम क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा जड़त्व। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? इसका सही जवाब आ जाएगा निर्वात में। ध्वनि निर्वात पर नहीं चलती। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा जीव उड़ सकता है लेकिन पक्षी नहीं है? इसका सही जवाब आ जाएगा चमगादड़। चमगादड़ उड़ सकता है लेकिन पक्षी नहीं है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? इसका सही जवाब आ जाएगा
206 हड्डियाँ। मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियाँ होती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? इसका सही जवाब आ जाएगा 22 गज। क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज होती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं? इसका सही जवाब आ जाएगा 4। याद रखिएगा, टेनिस में ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, बैडमिंटन में शटल किससे बनती है? इसका सही जवाब आ जाएगा पंख से। बैडमिंटन में शटल पंख से बनती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या एक टीम में कितनी होती है? इसका सही जवाब आ जाएगा 11। हॉकी में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, रेपो रेट कौन तय करता है? इसका सही जवाब आ जाएगा आरबीआई। रेपो रेट आरबीआई तय करता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार कितने हैं? इसका सही जवाब आ जाएगा 6। मौलिक अधिकार टोटल 6 है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? इसका सही जवाब आ जाएगा न्यूटन ने। याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। E इज इक्वल टू। आपका अगला प्रश्न है, E इज इक्वल टू mc² फार्मूला किसने दिया? इसका सही जवाब आ जाएगा आइंस्टीन ने। E इज इक्वल टू mc² का फार्मूला आइंस्टीन ने दिया। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब आ जाएगा बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 किस देश का मिशन है? इसका सही जवाब आ जाएगा भारत। चंद्रयान 3 भारत देश का मिशन है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, G20 में कितने देश हैं? इसका सही जवाब आ जाएगा 20 देश। G20 में 20 देश है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, WHO किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा स्वास्थ्य से। WHO स्वास्थ्य से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के बाद शुरू हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा बंगाल विभाजन के बाद। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा 1931 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, मानसरोवर झील कहाँ है? इसका सही जवाब आ जाएगा चीन में। मानसरोवर झील चीन में है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत कहाँ है? इसका सही जवाब आ जाएगा दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव किस महाद्वीप में है? इसका सही जवाब आ जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप। दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप में है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? इसका सही जवाब आ जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, पौधे हरे क्यों दिखते हैं? इसका सही जवाब आ जाएगा क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण। क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण पौधे हरे दिखते हैं। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, धातु में चमक किस कारण होती है? फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। इसके ऑप्शन है ए ताप, बी इलेक्ट्रॉन, सी जल, डी गैस। इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आज के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।